नाक से खून बहना, जिसे मेडिकल भाषा में एपिस्टैक्सिस कहते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकती है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा इंसान। ये किसी को भी हो सकता है और लोग अक्सर घबरा जाते हैं जैसे नाक से खून आना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो एक टेस्टेड और सेफ तरीका है, जिससे आप 10 से 15 मिनट में घर पर ही मोस्टली नोज ब्लीड्स को कंट्रोल में ला सकते हैं। ये सारे टिप्स हर किसी को काम आएंगे जिसको भी ऐसी तकलीफ या किसी के नोन टू को ऐसी तकलीफ हो रही है या हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि गलत स्टेप्स लेने से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि घर पर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे जरूरी है सीधा बैठना और हल्का सा आगे को झुक कर रखना, जिससे थोड़ा हमारा बीपी थोड़ा कम की तरफ होना शुरू हो जाए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर आप सर पीछे कर लेते हैं तो गले में जाएगा खून, जिससे वो सांस की नलकी में भी जा सकता है या खाने की नलकी में जाएगा तो पेट में जाकर तेजाब और ज्यादा बनेगा, जिससे उल्टी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सांस की नलकी में जाएगा तो उससे अलग दिक्कतें यानी निमोनिया जैसी चीजें शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं कैसे इस खून के रिसाव को रोका जाए अगर नाक से बाहर गिर रहा है तो। सबसे जरूरी है कि नाक का जो बाहरी हिस्सा है, जिसको हम आराम से हटा सके, जो सॉफ्ट पार्ट है हमारी नाक का, अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को एक साथ अपनी नाक को पिंच करें, यानी नाक को हल्के से दबा के रखेंगे अराउंड 8 से 10 मिनट तक। ये सबसे जरूरी स्टेप है। इस दौरान बिल्कुल भी लेटेंगे नहीं, हल्का सीधा बैठेंगे और हल्का सा आगे को टिल्ट रखेंगे। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस दौरान आप नाक के ऊपर के हिस्से को नहीं दबाएंगे, सिर्फ आगे का सॉफ्ट पोर्शन दबाएंगे। ये करने से जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली ब्लीडिंग पॉइंट पे ही लगता है एंड प्रेशर से खून बहने की क्षमता काफी ज्यादा कम होती जाती है। क्लॉटिंग का कैस्केड काफी ज्यादा फास्ट होने लगता है। बीच में बार बार चेक करने की कोशिश ना करें, लगातार प्रेशर बनाए रखें और 7 से 10 मिनट के बाद ही इस हाथ को हटाया जाए एंड तब एक बार देखने की जरूर कोशिश करें कि ब्लीडिंग हो रही है या नहीं। यदि नहीं हो रही है तो नाक को किसी भी तरीके से प्रेशर ना लगाएं और कोई सिनकने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दें। और ध्यान रहे, इस दौरान पूरे समय मुंह से लगातार आराम से सांस लेते रहे। ये नहीं कि नाक को एकदम बंद करके मुंह की सांस रोक के रखी हुई है, ऐसा ना हो। इसके अलावा कई सारी स्टडीज बताती है कि नाक के ऊपर आइस लगाने से यानी बर्फ लगाने से नाक की जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लीडिंग की टेंडेंसी और ब्लीडिंग के जो चांसेस एंड फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। तो ये ऊपर के हिस्से पे थोड़ा बर्फ का एक कपड़े में बर्फ को भर के यहाँ हल्का हल्का लगाते रहे, ऐसे नीचे से दबा के यहाँ ऐसे ऊपर से बर्फ लगाते रहे। इससे ब्लीडिंग रुकने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और अगर कोई चोट की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी स्वेलिंग भी कम हो जाती है। इसके अलावा ध्यान रखें कि नाक के अंदर कुछ भी अपने आप से ना डालें। लोग अक्सर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि नाक के अंदर कॉटन या कोई टिश्यू पेपर का कोई पीस या फिर कई लोग तो गोला भी डाल देते हैं नाक के अंदर। ये सब बिल्कुल गलत है और ऐसे ही बिल्कुल भी काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे तकलीफ और ज्यादा बढ़ी जाती है 90% केसेस में। और कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि अंदर जाके चिपक जाते हैं और जब उसको निकालते हैं तो और ज्यादा घाव बड़ा हो जाता है। इसलिए नाक के अंदर कभी भी कुछ भी ना डालें अगर ब्लीडिंग हो रही हो। बस ऊपर से ज्यादा आइस लगा सकते हैं और नीचे से नाक को दबा के रखें। अब बात करते हैं कि सपोजिटली अगर ये नाक दबाने के बाद आपकी ब्लीडिंग रुक गई है तो क्या करना है। तो ध्यान दें, कम से कम 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें, कोई भी काम नहीं करें, कोई सामान ना उठाएं, बिल्कुल जैसे बैठे थे या लेटे थे उसी पोजीशन पे रहें। नाक को बिल्कुल भी साफ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नाक में सिनकने की जरूरत नहीं है। छींक और खांसी को अवॉइड करें और अगर आए तो मुंह खोल के करें। अब दोस्तों, बात करते हैं कि डॉक्टर के पास आपको कब जाने की जरूरत पड़ सकती है। यदि आप 15 से 20 मिनट तक प्रेशर लगाने के बावजूद भी ब्लीडिंग हो रही है या नाक से हटाने के बाद तुरंत ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या मुंह में बार बार खून गिरे जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो ऐसी अवस्था में तुरंत अपने नजदीकी ENT डॉक्टर के पास जाएं। अगर दोनों नाक से एक साथ ही खून निकल रहा है और नहीं रुक रहा है तो भी आपको जरूर से जरूर जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए कि चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है या उल्टी आने को हो रहा है तो एक डेफिनेट कंडीशन है जिसमें आपको नजदीकी ENT डॉक्टर के पास जाके उसको कंट्रोल में करवाना पड़ेगा। एंड स्पेशली अगर आपको रेकरेंट एपिसोड होते हैं, यानी आपको ब्लीडिंग बार बार होती है, तो हर हाल में आपको नजदीकी ENT डॉक्टर के पास जाके परमानेंट सोल्यूशन के लिए बात करनी चाहिए।